गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर डिमांड एंड ट्रांसमिशन ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो वाटर क्या होता है कि वाटर इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल टू मैन, प्रोवाइडिंग हिम लग्जरी एंड कंफर्ट्स इन एडिशन टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. It has been estimated that two-thirds of human body is constituted of water. वाटर जो होता है ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। लाइफ में जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं उसके लिए वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो हमारा वाटर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए या वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए या वाटर को ट्रीट करने के लिए एक हम सूटेबल सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं जिससे हम वाटर को कलेक्ट कर सकें, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें, या जो हमारे पास वाटर का सोर्स है उसको ट्रीट करना हो या जो हमारे पास वेस्ट वाटर हो उसको ट्रीट करना हो, तो उसके लिए प्रॉपर हम सूटेबल सिस्टम जो होता है वो हम डिज़ाइन करते हैं। तो वाटर को के लिए जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, वो क्या क्या होते हैं। पहला हमारा क्या होता है कि इनटेक एंड रिजर्वायर। जो इनटेक और रिजर्वायर होता है इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि वाटर को स्टोर करने के लिए इनटेक या रिजर्वायर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्या होता है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो भी हमारे पास सोर्स है, जैसे कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है या एक्सट्रीम है, तो उसके वाटर को ट्रीट करने के लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ही सारे स्टेप्स फॉलो किया जाता है। तो वाटर को ट्रीट करने के लिए हम सबसे पहले वाटर की स्क्रीनिंग करते हैं, देन हम उसका ग्रिड चैम्बर करते हैं, देन हम सेडिमेंटेशन करेंगे, देन फिल्ट्रेशन करेंगे, देन डिसइंफेक्शन करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? एलिवेटेड टैंक एंड स्टैंड पाइप टैंक। तो जब हम वाटर को ट्रीट कर लेते हैं या जो भी हमारे पास वाटर सोर्स होता है उस वाटर को हम कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिवेटेड टैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम वाटर को क्या करते हैं, पहले पंप के द्वारा पंप करके वाटर को हम उस एलिवेटेड टैंक या स्टैंड पाइप से द्वारा हम जो भी हमारे पास टैंक ओवरहेड टैंक होता है उसमें वाटर को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जब भी हम कंज्यूमर्स को वाटर का डिमांड होता है तो उस वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं कंज्यूमर्स तक। फिर जब हम वाटर को सप्लाई करते हैं कंज्यूमर्स तक तो बहुत ही सारे पाइपलाइन की लेइंग की जाती है। जब हम पाइपलाइन की लेइंग करते हैं तो उसमें बहुत ही सारे वाल्व वाल्व का यूज़ किया जाता है। तो वाल्व क्या होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हम वाल्व को प्रोवाइड करते हैं पाइप सिस्टम में। फिर नेक्स्ट होता है हाइड्रेंट। हाइड्रेंट क्या होता है कि ये फायर फाइटिंग के पर्पज़ से जो हमारे रोड्स होते हैं उसके रोड्स के साइड में एक हाइड्रेंट प्रोवाइड किया जाता है। उस हाइड्रेंट का यूज़ किया जाता है फायर फाइटिंग की कंडीशन में। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किसी भी एरिया में जब वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डिफरेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो जब हम वाटर को सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन की लेइंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं जिससे हम वाटर को कंज्यूमर्स तक सप्लाई करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स जिसका यूज हम पब्लिक वाटर सप्लाई स्कीम में करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वाटर डिमांड क्या होता है। तो वाटर डिमांड क्या होता है कि इन फैक्ट द फर्स्ट रिक्वायरमेंट to consider the demand and the second requirement is to find source to fulfill that demand. तो डिमांड जो होता है वो वाटर डिमांड होता है जो वो हम जो भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी वाटर का डिमांड होता है उसको फुलफिल करने के लिए हम वाटर को कंज्यूमर्स तक सप्लाई करते हैं। अब जो टाइप्स डिमांड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए वाटर का डिमांड किया जाता है।
तो अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ डिमांड, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिमांड होते हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स। तो पहले क्या होता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है, वो जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो डोमेस्टिक पर्पस से पानी का डिमांड होता है, उसको हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोलते हैं। तो जितना भी हम वाटर सप्लाई करते हैं, जो हमारा टोटल कंजम्पशन होता है, उसका 55 to 60% जो वाटर होता है, वो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। और फिर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में हम वाटर की सप्लाई करते हैं, जहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में वाटर का डिमांड होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से। जो भी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन वर्क होता है, उसमें वाटर का डिमांड होता है, उसमें जो भी वर्कर्स होते हैं उनके द्वारा वाटर का डिमांड होता है। तो ये सब वाटर्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड होते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड। तो जो हमारा इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड होता है, वो होता है हमारा 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। एक दिन में जो एक पर्सन से वाटर डिमांड होता है इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरिया के लिए, वो कितना होता है, 20 लीटर पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट है डिमांड फॉर पब्लिक यूजेज। में जो पब्लिक यूजेज डिमांड होता है, वो हमारा होता है 10 LPCD। यानी कि एक दिन में एक पर्सन से 10 लीटर वाटर का डिमांड होता है पब्लिक यूज के द्वारा। पब्लिक प्लेस, जैसे हमारे जो भी पब्लिक प्लेस हो गए, पार्क वगैरह हो गए, या जो भी हमारे रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टेशंस हो गए, जहाँ पे पब्लिक हमारी क्या होती है, कलेक्ट होती है। तो वहाँ पे एक दिन में एक पर्सन के लिए जो वाटर का डिमांड होता है, वो कितना होता है, 10 LPCD होता है। नेक्स्ट हमारा फायर डिमांड होता है। फायर डिमांड क्या होता है कि ये इमरजेंसीज कंडीशन में जब कहीं पे फायर्स की कंडीशन आती है, जहाँ पे आग वगैरह लग जाती है, तो उसमें जो डिमांड होता है वाटर का, उसको हम बोलते हैं फायर डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें है वाटर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट लॉसेस इन वेस्टेज एंड थिप। कुछ वाटर्स हमारे जो होते हैं बेड ज्वाइंट्स या थिप्स के कारण जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, तो वो हम कितना कंसिडर करते हैं, एक दिन में एक पर्सन से 55 लीटर हम क्या करते हैं, वाटर लॉस कंज्यूम करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के वाटर के डिमांड होते हैं जो यूज होते हैं पर पर्सन पर कैपिटा के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम जनरली ये मान के चलते हैं कि एक दिन में एक पर्सन से 135 लीटर वाटर का डिमांड एक पर्सन के द्वारा होता है। तो जो हमारा 135 LPCD वाटर का डिमांड होता है, ये एज पर 1172-1983 नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन जो होता है एज ए नॉर्मल कंडीशन के लिए हम 135 लीटर पर कैपिटा पर डे मानते हैं। तो जो हमारा 135 लीटर पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने में हम 135 लीटर को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ड्रिंकिंग के पर्पज़ से एक दिन में 5 लीटर वाटर का डिमांड होता है। कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए 5 लीटर वाटर का डिमांड होता है। बाथिंग के लिए 55 लीटर वाटर का डिमांड होता है एक पर्सन से। वॉशिंग ऑफ क्लॉथ 20 लीटर एक पर्सन से वाटर का डिमांड होता है। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स 10 लीटर्स। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड रेसिडेंस 10 लीटर। फ्लशिंग ऑफ लेट्रिन्स एक्सेट्रा, इसके लिए 30 लीटर एक पर्सन से वाटर का डिमांड होता है। जब इन सब का हम सम करते हैं, तो जो हमारा टोटल वाटर डिमांड आता है एक पर्सन से एक दिन में, वो हमारा होता है 135 LPCD। तो एक दिन में एक पर्सन से जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, वो हमारा 135 LPCD होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा ऑर्डिनरी पर कैपिटल कंजम्पशन होता है इंडस्ट्रियल के लिए, वो हमारा 50 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। यानी कि एक दिन में एक पर्सन से 50 लीटर जो होता है ऑर्डिनरी पर कैपिटल कंजम्पशन इंडस्ट्रियल के लिए ज़रूरी होता है। जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड होता है वो 20 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। जो पब्लिक डिमांड होता है वो 10 लीटर पर कैपिटा पर डे होता है। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाटर डिमांड के लिए एक पर्सन के द्वारा वाटर का डिमांड होता है। अब नेक्स्ट हम डिमांड फायर फाइटिंग के बारे में स्टडी करते हैं। तो फायर फाइटिंग जो होता है,
फायर फाइटिंग के लिए या फायर डिमांड के लिए हम जो रोड्स होती है, रोड्स के साइड में हम क्या करते हैं, फायर हाइड्रेंट फिट करते हैं। तो फायर हाइड्रेंट जनरली जो हम फिट करते हैं, तो वो जो हमारी मेन पानी की सप्लाई लाइन होती है, वाटर सप्लाई लाइन, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हम फायर हाइड्रेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमारी फायर हाइड्रेंट की डिस्टेंस होती है एक फायर हाइड्रेंट से, जैसे ही सपोज दैट ये एक पाइपलाइन है, इसमें ये हमें फायर हाइड्रेंट हमने प्रोवाइड किया, फिर एक फायर हाइड्रेंट हमने यहाँ प्रोवाइड किया, तो इन फायर हाइड्रेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो जनरली 100 से 150 मीटर तक की हम डिस्टेंस के बाद दूसरे फायर हाइड्रेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब फायर फाइटिंग के लिए, फायर डिमांड के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कुचलिंग फार्मूला है। कुचलिंग फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट पी। ये हमारा कुचलिंग फार्मूला होता है जिससे हम वाटर का डिमांड कैलकुलेट करते हैं। पी हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पी हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन होता है। तो इससे हम फायर डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रीमैन फार्मूला। फ्रीमैन फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है 1136 ब्रैकेट में P अपॉन 10 प्लस 10। ये हमारा फ्रीमैन फार्मूला के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है वाटर का डिमांड कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड होते हैं। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा डिमांड की। तो पर कैपिटा डिमांड क्या होता है कि एक दिन में एक पर्सन से जो वाटर का डिमांड किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं। मीन्स कि एक दिन 24 घंटे में एक पर्सन के द्वारा जितने वाटर का डिमांड होता है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पर कैपिटा डिमांड क्यू के लिए फार्मूले, कौन से फार्मूले के यूज़ किया जाता है। तो Q इक्वल्स टू आता है टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर डिवाइडेड बाई 365 इंटू पॉपुलेशन। तो इस फार्मूले से हम पर कैपिटा डिमांड के लिए वाटर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। IS कोड के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा कंजम्पशन होता है, टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन, वो हमारा 270 लीटर पर हेड पर डे होता है। यानी कि ये हमारी इंडियन सिटी के लिए एज पर रिकमेंडेशन ऑफ IS कोड पर कैपिटा डिमांड जो होता है, Q की वैल्यू जो होती है वो 270 लीटर पर हेड पर डे होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड की। मीन्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, साइज ऑफ द सिटी। मीन्स कि अगर हमारी जो सिटी है उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, साइज़ बहुत ही बड़ी है, तो जितना ही ज़्यादा साइज़ बड़ी होगी सिटी की उतना ही ज़्यादा पर कैपिटा हमारा डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। मीन्स कि अगर हम कोई सिटी है उसका साइज़ बहुत बड़ा है तो वहाँ पे रहने वाले लोग, पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज़्यादा होगी, तो इससे जो हमारा पर कैपिटा डिमांड होगा वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो इससे जो हमारा पर कैपिटा डिमांड होता है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन में जैसे सपोज दैट गर्मियों के टाइम पे लोगों के द्वारा वाटर का डिमांड ज़्यादा होता है और ठंडियों के टाइम पे लोगों के द्वारा वाटर का डिमांड कम हो जाता है। गर्मियों के टाइम पे समर कंडीशन में वाटर का डिमांड इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि समर के टाइम पे लोग दिन के 24 आवर्स में 2 से 3 बार क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं। फिर उसके बाद ड्रिंकिंग के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। और जो हमारा विंटर का टाइम होता है उसमें लोग 24 आवर्स में केवल एक बार बाथिंग करते हैं और जो ड्रिंकिंग की क्वांटिटी होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ये भी मेन रोल प्ले करता है पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जेनेटरी एंड हैबिट्स ऑफ पीपल। मीन्स कि जो हमारा समाज होता है उसमें क्या होता है कि लोगों के अलग अलग हैबिट्स होते हैं। कई लोग होते हैं जो दिन में 2 से 3 बार स्नान करते हैं, बाथिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो दिन में केवल एक बार
स्नान करते हैं उनकी जो हैबिट्स होती है अलग अलग होती है। जैसे सिटी में लोगों की रहने के तौर के तरीके अलग होते हैं और जो विलेज एरिया से होते हैं उनके जो हैबिट्स होती है वो अलग होती है। तो इससे जो हमारा डिमांड होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता रहता है। तो ये भी हमारा एक फैक्टर्स है जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ मीन्स कि अगर हम सिटी की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्री या जो हमारी कमर्शियल एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इससे जो वाटर का डिमांड होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो विलेज एरियाज होते हैं उसमें इंडस्ट्री या कमर्शियल एरिया का डिमांड बहुत ही कम होता है। तो इसलिए वहाँ पे जो वाटर का डिमांड होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी हमारा एक ऐसा फैक्टर्स है जो पर कैपिटा डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई की। मीन्स कि अगर जो हम वाटर कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं उसकी क्वालिटी बेटर होती है तो लोगों के द्वारा वाटर का डिमांड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई होती है इससे भी हमारा पर कैपिटा डिमांड जो होता है वो अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मीन्स कि अगर हम पानी को सप्लाई करते हैं पाइपलाइंस के द्वारा तो उसमें जो प्रेशर की जरूर रिक्वायरमेंट्स होती है उतने प्रेशर से ही हम वाटर को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। अगर हम पाइप में प्रेशर बढ़ा दें तो पाइप जो होता है वो डैमेज होने का डर रहता है। अगर पाइप डैमेज हो जाएगा तो जो हमारा वाटर है वो लॉस होगा। तो जो वाटर हमें कंज्यूमर्स तक पहुंचना चाहिए वो वाटर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाता है। तो इससे जो पानी का डिमांड होता है या वाटर का डिमांड होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी। मीन्स कि सिटीज़ एरिया में क्या होते हैं, जो सीवरेज की फैसिलिटीज़ होती है वो डेवलप्ड होती है और जो विलेज एरिया होते हैं वहाँ पे सीवरेज की फैसिलिटी नहीं होती है। तो इसलिए जो डिमांड होता है पर कैपिटा डिमांड वो क्या होता है, अफेक्टेड होता रहता है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ सप्लाई। सिस्टम ऑफ सप्लाई में हम बात करें तो जो हमारी सप्लाई सिस्टम होती है वो दो तरीके की होती है। पहला जो होता है कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होती है और दूसरा जो होता है इंटरमिटेंट सप्लाई होती है। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई में क्या होता है कि जो हम पानी की सप्लाई करते हैं वो 24 आवर्स के लिए पानी की हम सप्लाई करते रहते हैं। इसमें वाटर जो होता है कंज्यूमर तक 24 आवर्स के लिए पहुंचता रहता है। जो इंटरमिटेंट सप्लाई होता है वो घंटों के हिसाब से हम पानी की सप्लाई करते हैं। यानी कि सुबह के टाइम सप्लाई करेंगे कुछ घंटों तक, फिर दोपहर के टाइम कुछ घंटों तक सप्लाई करते हैं, फिर इवनिंग के टाइम कुछ घंटों तक वाटर की सप्लाई करते रहते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ सप्लाई भी हमारा क्या होता है, पर कैपिटा डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता रहता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर कैसे हमारा पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करता है कि अगर हम वाटर की सप्लाई जो करते हैं कंज्यूमर तक अगर उस पे चार्ज लगा दिया जाए तो लोगों के द्वारा जो वाटर का डिमांड हो जाए, जितने वाटर का डिमांड होगा लोग उतना ही वाटर यूज करेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को यूज नहीं करेंगे। तो इससे जो हमारा वाटर डिमांड हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमारा पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, अफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। मीन्स कि अगर जो हम पानी सप्लाई करते हैं तो उसका कुछ मीटर लगा के उस पे कुछ चार्ज लगा दिया जाए तो लोगों को जितने वाटर की ज़रूरत होती है उतना ही वाटर यूज करेंगे, जिससे हमारा वाटर पर कैपिटा डिमांड जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इससे भी हमारा जो पर कैपिटा डिमांड होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता रहता है। ये हमारे पर कैपिटा डिमांड्स हैं जो अफेक्ट होते हैं इन कारणों से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन ऑफ डिमांड का। वेरिएशन ऑफ डिमांड में हम सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। जो हमारा मैक्सिमम डेली कंजम्पशन होता है इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 180% ऑफ द एनुअल एवरेज डेली डिमांड, यानी कि 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। इससे जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन। मीन्स कि एक दिन में जो मैक्सिमम कंजम्पशन होगा वो कितना होगा, 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। नेक्स्ट है मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन। मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है, 150% ऑफ द एवरेज आवरली डिमांड ऑफ द मंथ डे। मीन्स कि 150% को हम 150 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24। इससे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम आवरली कंजम्पशंस होती है। तो ये हमारे फार्मूले होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा आवरली कंजम्पशन होता है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 150% था, तो यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.8 इंटू क्यू मैक्सिमम डेली कंजम्पशन डिवाइडेड बाई डेली को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 24
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2.7 इंटू क्यू अपन 24। तो 2.7 इंटू क्यू अपन 24 को हम एनुअल एवरेज आवरली डिमांड भी लिख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड होता है वो कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे इक्वल्स टू होता है वो कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू क्यू। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम आवरली डिमांड को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडरिच फार्मूला की। गॉडरिच फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 180 इंटू टी टू द पावर माइनस 0.10। ये हमारा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, गॉडरिच फार्मूला होता है। इसमें जो P इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द एनुअल एवरेज ड्राफ्ट फॉर द टाइम इन टी इन डेज। टी इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम टी डे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 24 टू 365, एक ईयर में 365 डेज। टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 डेज फॉर डेली वेरिएशन। देन पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम टी की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारा पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180। तो 180 हम इस पी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज डेली डिमांड इक्वल्स टू 180%। अगर टी इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 148%। फिर उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पी इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम वीकली डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज वीकली डिमांड। क्योंकि टी इक्वल्स टू 7 लिखे हैं तो मीन्स कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम वीकली डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज वीकली डिमांड इक्वल्स टू 148%। अब उसी तरह से टी इक्वल्स टू अगर हम 30 पुट करें मंथली बेसिस पे तो हम पी इक्वल्स टू लिख सकते हैं मैक्सिमम मंथली डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज मंथली डिमांड इक्वल्स टू 128%। इस तरीके से गॉडरिच फार्मूले से हम एक दिन के लिए, वीकली के लिए और मंथली के लिए हम कितना परसेंटेज ऑफ एनुअल एवरेज ड्राफ्ट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम वाटर को कैरी करने के लिए पाइपलाइन डिज़ाइन करते हैं या पाइपलाइन लगाते हैं तो उसको हम मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। जो पाइप मेन होती है वाटर को कैरी करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। ये चीज़ हमने यहाँ इंडिकेट कर रखा है। और जो हमारा फिल्टर्स या जो अदर यूनिट्स ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जब उसको हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको एवरेज डेली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, फायर डिमांड फॉर वर्किंग आउट द टोटल डिमांड इज नोन एज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। मीन्स कि द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू द फायर डिमांड फॉर वर्किंग आउट टोटल डिमांड इज नोन एज कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो ये हमारा होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ये हमारा एक वाटर सप्लाई स्कीम है। जैसे कोई इम्पाउंडिंग रिजर्वायर है या ड्रेन है तो इसको मेन फिल्टर्स पे हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिर सर्विस रिजर्वायर लगाते हैं। फिर इसके बाद जब फिल्टर करने के बाद सर्विस रिजर्वायर मीन्स कि ओवरहेड टैंक में जब हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं तो पाइप मेन के द्वारा हम वाटर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंज्यूमर्स तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन पीरियड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की। तो जो डिज़ाइन पीरियड होता है, जब भी हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए या कोई भी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसके कुछ डिज़ाइन पीरियड्स होते हैं। तो डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, द फ्यूचर पीरियड आर द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच ए प्रोविजन इज मेड इज डिजाइन द कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द वाटर सप्लाई स्कीम इज नोन एज डिज़ाइन पीरियड। मीन्स कि अगर कोई सपोज दैट हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करते हैं
तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करने में या कंस्ट्रक्ट करने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम डिज़ाइन पीरियड में ऐड नहीं करते हैं। जब ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाता है, तब जब उसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्टार्ट करते हैं, तब से उसके डिज़ाइन पीरियड को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन पीरियड को हम काउंट नहीं करते हैं डिज़ाइन पीरियड में। जनरली जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होता है उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 30 ईयर्स होते हैं। जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स होता है उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो कितना आता है, 30 पीरियड होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसके लिए 3 मेन पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होती है पॉपुलेशन ग्रोथ होने के लिए। एक पहला क्या होता है, बर्थ, दूसरा क्या होता है, डेथ, और थर्ड क्या होता है, माइग्रेशन। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। अगर बर्थ बहुत ज़्यादा होता है तब भी हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, डेथ होगा तो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज करेगी, माइग्रेशन मीन्स कि लोग एक जगह से आकर के जब दूसरी जगह बसते हैं तो इससे भी हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। जनरली सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने का ही प्रोबेबिलिटी रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, मीन्स कि हम पॉपुलेशन को कौन कौन से मेथड से फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले डिकेड्स में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो सकती है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए। पहला क्या होता है, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, दूसरा क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, तीसरा क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, चौथा क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट मेथड, पाँचवा होता है सिंपल ग्राफिकल मेथड, छठा होता है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, सातवां होता है मास्टर प्लान मेथड, आठवां जो होता है द अपोर्टिनेंट मेथड, और नौवां जो होता है लॉजिस्टिक कर्व मेथड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम फ्यूचर की पॉपुलेशन को क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। इसमें से जो हमारी शुरू से 5 तक के मेथड्स हैं, ये मीन्स कि अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट मेथड और सिंपल ग्राफिकल मेथड, ये पांचों मेथड जो होते हैं वो एजम्पशन बेस्ड पर होते हैं। मीन्स कि वो किस पे बेस्ड होंगे, एजम्पशन बेस्ड पे, और जो हमारी कंडीशन होती है उस पे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो डिपेंड करता है हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी होगी हमारी फ्यूचर में। तो ये जो शुरू के पांचों मेथड हैं वो किस पे बेसिस हैं, एजम्पशन बेसिस पे होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लेक्चर में इससे रिलेटेड पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारे कुछ थियरी थी अब तक जो हमने डिस्कशन किया। इन थियरी को वाटर डिमांड में कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।